हम आप सभी को हम सबकी तरफ से अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर एक छोटा सा गीत करना चाहेंगे। आशा है आप सबको पसंद आए। लेकर के झाड़ू हाथ से कलम थमा गया, लेकर के झाड़ू हाथ से कलम थमा गया। जख्मी पड़ी थी कौम वो मरहम थमा गया, जख्मी पड़ी थी कौम वो मरहम थमा गया। झाड़ी थी सामने झाड़ू थी पीठ पर, मटकी बंधी थी सामने झाड़ू थी पीठ पर। चितड़े हटा के तन पर वो रेशम उड़ा गया, चितड़े हटा के तन पर वो रेशम उड़ा गया। जुल्मों सितम की आंधी में सदियां गुजर गई, जुल्मों सितम की आंधी में सदियां गुजर गई। ऐसा किया था जुल्म जिंदगी उजड़ गई, ऐसा किया था जुल्म जिंदगी उजड़ गई। बाबा ने हाथ थाम के चलना सिखा दिया, बाबा ने हाथ थाम के चलना सिखा दिया। दलितों की आज देख लो पीढ़ी ही तर गई, दलितों की आज देख लो पीढ़ी ही तर गई। लकड़ी को काट करके वो तो हल बना गया, लकड़ी को काट करके वो तो हल बना गया। बिखरे पड़े थे जो हमें एक दल बना गया, बिखरे पड़े थे जो उन्हें एक दल बना गया। थी झोपड़ी गरीब की कलम से वो उन्हें, थी झोपड़ी गरीब की कलम से वो उन्हें। संविधान की शिलाओं से महल बना गया, संविधान की शिलाओं से महल बना गया। आओ कि खुद से आज ये वादा करेंगे हम, आओ कि खुद से आज ये वादा करेंगे हम। जिनके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे हम, उनके दिखाए रास्ते पर ही चलेंगे हम। शिक्षित बनेंगे एकता का पाठ पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे एकता का पाठ पढ़ेंगे। बाबा तुम्हारी सीख को जिंदा रखेंगे हम, बाबा तुम्हारी सीख को जिंदा रखेंगे हम। मुझको भी भीमराव आज याद आ गए, मुझको भी भीमराव आज याद आ गए। सोए हुए थे हम कि वो हमको जगा गए, सोए हुए थे हम कि वो हमको जगा गए। फूले ने जो जलाई थी ज्योति उम्मीद की, फूले ने जो जलाई थी ज्योति उम्मीद की। उस ज्योत को बाबा मेरा तो लो बना गया, उस ज्योत को बाबा मेरा तो लो बना गया। संविधान की ये ज्योति यूं ही जलती रहेगी, संविधान की ये ज्योति यूं ही जलती रहेगी। बाबा कमी तुम्हारी हमको खलती रहेगी, बाबा कमी तुम्हारी हमको खलती रहेगी। उम्मीद की लहर नहीं थमेगी अब कभी, उम्मीद की लहर नहीं थमेगी अब कभी। दलितों के दिल में अब ये यूं ही पलती रहेगी, दलितों के दिल में अब ये यूं ही पलती रहेगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। मैं बुद्धाए, मेरा नाम दीपांशी है, मैं FRC कोचिंग से हूँ। आज हम यहाँ अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, जो भारत के महानतम विचारकों में से एक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर अंबेडकर जी न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता, न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बनाया और ज्ञान अर्जित करने से कभी पीछे नहीं हटे। और उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और यह सिद्ध किया कि शिक्षा ही शक्तिकरण की कुंजी है। उनका सबसे बड़ा योगदान था भारत के संविधान का निर्माण था, जिसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए और न्याय बंधुत्व की गारंटी दी। वे दलित महिलाओं के लिए संघर्षरत रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, मैं एक समुदाय को महिलाओं द्वारा प्राप्त की गई डिग्री से मापता हूँ। यह मैं आज याद दिलाती हूँ कि सच्ची प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति चाहे किसी भी जाति पृष्ठभूमि से हो, समान अवसर प्राप्त करे। इस अंबेडकर जयंती पर आइए हम उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें, समानता, न्याय और शिक्षा को बढ़ावा दें। भारत में
भेदभाव से मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें और नागरिकों के लिए हर अवसरों से भरा एक समावेशी समाज बनाए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थोड़ी जोर से ताली बजाओ, बच्चों का मनोबल बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं फारसी कोचिंग की छात्र हूँ। मेरा नाम दीपा है। आज हम सभी यहाँ एक महान समाज सुधारक, निर्माता और दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह दिन केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उनके विचारों, संघर्षों और समाज को दिए गए योगदान को याद करने का अवसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। सामाजिक भेदभाव और जातिवाद से संघर्ष करते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय व लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने न केवल भारत के संविधान की रचना की, बल्कि समाज में समानता, बंधुता और न्याय की स्थापना करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं, श्रमिकों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनका सपना एक ऐसा भारत था जहां सभी को समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रयासरत रहे। अंत में हम सभी को उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान को अपनाकर ही हम उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद दीपा बेटा। जाओ। अपने विचार रखेंगे। निसंकोच होकर बोलना बेटा है। ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। आज मैं आपको अम्बेडकर जयंती पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अम्बेडकर जी महान थे, सबके लिए भगवान थे। पढ़ लिख कर आगे बढ़े, अधिकारों की बात करें, छोटे बड़े में फर्क न हो, सबको मिले बराबरी। संविधान हमें इन्होंने दिया, भारत को नई दिशा दिखाई। हम सब उन्हें याद करें, सच्चे दिल से प्यार करें। अम्बेडकर जयंती आई है, खुशियों की सौगात लाई है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम देव है। मैं फारसी कोचिंग का स्टूडेंट हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 14 अप्रैल है। यह दिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर न सिर्फ हमारे संविधान के निर्माता थे, बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षाविद और न्यायप्रिय नेता भी थे। उन्होंने हमेशा शिक्षित बनो और संघर्ष रहो और संघर्ष करो। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन समाज को समानता और न्याय स्थापित करने में लगा दिया। उन्होंने हमेशा दलित, महिला और गरीब परिवार से थे, लेकिन कठिन परिश्रम और पढ़ाई के बल पर ऊंचाइयों तक पहुंचे। उन्होंने हमें संविधान दिया, जो आज भी हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सभी लोग को समान अधिकार मिले, कोई भेदभाव ना हो और हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। आज अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम भी पढ़ाई में मेहनत करेंगे और सच्चाई का साथ देंगे। बाबा साहेब के बताए रास्ते पर ही चलेंगे। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, देव बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कक्षा 3 की छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बाबा साहब का जब नाम लिया, हर दिल ने सम्मान दिया। जिन्होंने पग पग दीप जलाए, अंधेरों में भी राह दिखाए। ज्ञान के पथ पर बढ़ते गए, सच और अधिकारों की बात कहे। संविधान के शिल्पकार बने, भारत के गौरव महान बने। उनके सपनों का भारत हो, जहाँ न कोई पीड़ा हो, सबको मिले शिक्षा का उजाला। अम्बेडकर जयंती का दिन है आया, बाबा के विचारों को फिर दोहराया। चलो उठाए फिर वही मशाल, बनाए देश को और कमा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। थैंक यू। जैसे कि हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मानसी है।
भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसकी संकल्पना ने वास्तविक अर्थों में शब्द का साचा बदल दिया, वक्त का साचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल है। आज से 134 साल पूर्व 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा जैसे आज निकला है। हवाओं में ऐसी ही नमी होगी जैसी आज है। पर वह दिन बाबा साहब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता के सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार व मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। बाबा साहब को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के दंश, भेदभाव, असमानता को सहना पड़ा था। उन्होंने अपनी इस व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। एक लड़की होने के नाते बाबा साहब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालों सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं की शिक्षा, अधिकार, गरिमा, लैंगिक समानता के लिए अभूतपूर्व ढंग से आवाज उठाई और उनको हासिल करने के लिए जोरदार संघर्ष किया। वे कहते थे, मैं किसी समुदाय की प्रगति उस डिग्री से मानता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। कहना ना होगा, बाबा साहब का ये योगदान महिलाओं के हक में जाहिर इतिहास का सर्वाधिक उज्जवल ज्योति पत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी व्यापक अर्थों में एक बड़े नेता, समाज सुधारक और परिवर्तन धर्मी थे। वह अपने समय के अनेक स्थापनाओं और रचनाओं से असहमत थे, किंतु उनकी असहमति रचनात्मक थी। बाबा साहब ने भारत को समझने और भारत से असहमत होने और भारत को बदलने का भारतीय ढंग दिया, जिस पर हाथ रखकर देश प्रेम की सौगंध खाई जा सकती है। बाबा साहब जैसे व्यक्तित्व उन सबके हैं जिन्हें लोकतंत्र पर भरोसा है, जिन्हें मानवीय करुणा और तार्किकता पर भरोसा है, जो प्रत्येक प्रकार की गैर बराबरी को मानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन सबके हैं जिन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के महामंत्र पर भरोसा है। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद बेटा।